हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी नवाचार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं, मैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू के बारे में पढ़ाऊंगा और पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। आज मैं वही क्लास लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये 50 नंबर का आता है। जैसा कि मैं पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूं, हम आइए बात करते हैं भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। जो पहली हेडिंग है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, इसमें हम पढ़ेंगे पहली हेडिंग वर्ण जाति व्यवस्था। दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे परिवार नातेदारी धर्म अभिजन क्लास, जिसे इलीट बोलते हैं। नगरीय संरचना और ग्रामीण संरचना। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं में पहले पढ़ेंगे वर्ण और जाति व्यवस्था, परिवार, नातेदारी और धर्म पढ़ेंगे। और इसी में एक और हेडिंग है विवाह। धर्म पढ़ेंगे, फिर अभिजन एलिट क्लास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, नगरीय व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? पहले वैदिक में वर्ण व्यवस्था की ही बात की जाती थी। पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसा कि हम वैदिक में देखे हैं कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुए हैं और उनके छाती से, जिसे भुजाओं से कहते हैं, उसे क्षत्रिय कहेंगे, और जांघों से वैश्य, और शूद्र पैर से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, और छाती या भुजा। तो ब्राह्मण हो गया मुख से, क्षत्रिय हो गए छाती या भुजा से, वैश्य हो गए जांघों से। और इसे तो अब इसके आगे हम चलेंगे कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। तो ब्राह्मणों का क्या कर्म है? तो पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ। और क्षत्रिय का क्या है? उन्हें लड़ाई करना होगा, युद्ध। और वैश्य का क्या है? व्यापार। और शूद्रों का क्या काम है? सेवा देना। तो हम कर्म के आधार पे बता दिए। ब्राह्मणों का कर्म है पूजा पाठ करना और यज्ञ करवाना। और क्षत्रिय का है युद्ध लड़ना। और वैश्यों का क्या काम है? व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम है? सेवा करना। तो एक प्रकार और है। वर्ण का एक प्रकार और है जो कर्म आधारित हो गया और वैदिक उत्पत्ति के कारण हो गया। एक है द्विज कास्ट। और वंश कास्ट। द्विज कास्ट हुए लोग होंगे जिनका ट्विंस, जिसे ट्विंस बोर्न कहते हैं।
एक बार तो सब अपने माता के गर्भ से पैदा होते हैं, उसके बाद जब उनका विवाह होने लगता है उनके पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, वही होता है द्विज कास्ट। तो ये जो द्विज कास्ट वाले हैं अपने में ही विवाह करेंगे, और जो वंश कास्ट होते हैं इनका केवल एक बार जन्म होता है। इनका जनेऊ संस्कार न होने के कारण इनको वंश एक जाति बोला जाएगा। तो हम वर्ण को बता दिए हैं, वर्ण हमारा कंप्लीट हुआ, ज़्यादा नहीं, 50-100 शब्दों में ही कंप्लीट लिखना है कंटेंट। अब आगे हम चलेंगे। इसी वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्लस अस्पृश्य, और जो समूह के लोग हैं, सामूहिक लोग क्या निर्माण करेंगे? जाति व्यवस्था की। तो हम बताएं वर्ण कितनी होती हैं? 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो गए, और वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में शूद्र में चारों में से जो यदि हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में बताएंगे। अनुलोम विवाह वो होगा जो उच्च कास्ट का उच्च दर्जे का लड़का रहेगा और उससे थोड़ा निम्न दर्जे की लड़की रहेगी, अनुलोम विवाह होगा। प्रतिलोम में उसका उल्टा, तो लड़की क्या होगी? उच्च कास्ट की होगी, और लड़का क्या होगा? निम्न वर्ग का होगा, जिसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह के ही लोग जब एक ब्राह्मण की लड़की और शूद्र का लड़का विवाह कर लेगा तो प्रतिलोम विवाह में आएगा, उसे समाज से दूर कर देंगे, जिसे अस्पृश्य माना जाएगा। इसे अंग्रेजी में अनटचेबल्स कहते हैं। उसके बाद ये 2 मिल गए, और इस समाज में जो सामूहिक लोग रह रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग होंगे, इन लोगों को मिला के किसकी होगी? जाति व्यवस्था का निर्माण। जाति व्यवस्था जो है परमानेंट होता है, और वर्ण कर्म के आधार पे, और ब्राह्मण देखे हैं वैदिक में जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं उसे माना गया है। और ये जो आगे चलते हैं जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था अक्सर सब जगह देखने को मिलती है, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, लगभग तमिलनाडु में भी देखा जाता है। अब जाति व्यवस्था किससे लक्षणात्मक होगी? लक्षणात्मक जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होगी? लक्षणात्मक। लक्षणात्मक में छह लक्षण देखे गए हैं। पहला ये करेंगे समाज का खंडात्मक विभाजन। पहला हो गया। दूसरा होगा सामाजिक व धार्मिक। सामाजिक व धार्मिक पद सोपान। तीसरा होगा अंतःविवाही। चौथा होगा सहभोज और सामाजिक समागम। उसके बाद है नागरिक व धार्मिक असमता है। जाति व्यवस्था कैसे अलग होगी? समाज में जो निचले दर्गे हैं उच्च दर्ग के हैं, एक दूसरे को आपस में अलग करते हुए आप देखे होंगे। ब्राह्मण जो है उनका चंदन है, उसके बाद कपड़ा है, जो वीआईपी है वो अलग धारण करेंगे, क्षत्रिय अलग धारण करेंगे, और शूद्र अलग, व्यापारी अलग, सब एक दूसरे को अपने आप को अलग देखने को मिलता होगा समाज में। इसीलिए
समाज का खंडात्मक विभाजन होगा और समाज में कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन जिस कास्ट में हम बात करेंगे हर कास्ट में अमीर गरीब होते हैं, एक दूसरे को अपने ही ब्राह्मण हैं तो कोई ब्राह्मण अमीर है कोई गरीब है, एक दूसरे को अपने सेपरेट करते हैं एक सामाजिक स्तर पे एक धार्मिक स्तर पे। और एक दूसरे के अंदर जो विवाह होगा अमीर अमीर में करेंगे गरीब गरीब में करेंगे, अक्सर देखने को मिलता है लव अफेयर छोड़ कर जो गंधर्व विवाह है आजकल उसे छोड़ के। अगला जो उच्च दर्जे के लोग हैं और जो निम्न दर्जे के लोग हैं एक साथ तो जाते हैं बट एक साथ भोजन नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं हम हायर क्लास हैं और लोअर क्लास हैं, एक साथ कैसे भोज करेंगे। वही सहभोज माने एक साथ भोज माने भोजन। और सामाजिक समागम, एक दूसरे तो अगल बगल रहते हैं बट बात नहीं करते। उसके बाद नागरिक और धार्मिक असमताएं, नागरिक तो इंडिया के सब एक समान है जो आर्टिकल में लिखा है, लेकिन एक स्टेटस की वजह से एक दूसरे को भिन्न देखने को मिलता है। यही सब है सामाजिक असमताएं, जिसे आप लिख लेंगे। इतना नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं में हम आगे चलेंगे। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह बता दिए हैं। अनुलोम विवाह वो होगा एक ही जाति में विवाह होगा, और प्रतिलोम विवाह में जो निम्न वर्ग का लड़का होगा और उच्च वर्ग की लड़की होगी आपस में विवाह कर लेगी। और उसके साथ हम बता रहे हैं जजमानी सिस्टम क्या होता है। पहले जो था पैसे की कमी होने के कारण एक दूसरे की हेल्प करते थे। जो पंडित है वो जाके निम्न वर्ग के यहाँ पूजा करा देता था, उसके बदले में वो वहाँ जब उनके यहाँ काम पड़ता था काम कर देता था। दोनों का आपस में एक घुलनसार और मिलनसार होता था, जिसमें काम का अदला बदली हो जाता था। और जजमानी सिस्टम खत्म होने के क्या चांस है? जब उद्योग आ गए, उद्योग आने के कारण सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने के साथ साथ वो अपना जॉब करने लगे। जैसे एक घर में 10 लोग हैं, यदि जॉब खुल गया तो डेली तो पूजा पाठ तो हो नहीं रहा है, कभी कभी हो रहा है, इसीलिए वो एक दूसरे को कंपनी में जॉब करने लगे, उसके साथ अपना धन का अर्जन करने लगे। जजमानी सिस्टम कमजोर होता गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जजमानी व्यवस्था में सेवाओं का आदान प्रदान ही होता था। ब्राह्मण अपना पूजा पाठ कराता था और उसके बदले में जो जाता था या जो गेहूं चावल मिल जाता था उसके बदले में लाके वही काम करता था। उसके बाद परिवर्तन के कारण है, जजमानी परिवर्तन के कारण है, एक आर्थिक परिवर्तन होगा, एक औद्योगिक कारण होगा। मुद्रा का प्रचलन होने के कारण जजमानी व्यवस्था कमजोर हो गई। और व्यवसायों का इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन मतलब ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण आजकल एक दूसरे को जजमानी व्यवस्था खत्म देखते होंगे। ठीक है। और जाति व्यवस्था में कई दर्जे के होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बाद भी जो उससे भी गलत काम करते हैं उन्हें चंडाल योनि 5वें में रखा गया है। वो उनसे समाज एक दूसरे से भिन्न है। अब एक दूसरे में समाज में सहयोग करते हैं कैसे? जैसे विवाह पड़ा तो बढ़ई है बढ़ई वाला काम कर दिया, और लोहार है लोहार वाला काम कर दिया, जिससे एक दूसरे में आपस में समानताएं बनी रहती हैं। जैसे मान लो पंडित के घर लड़का पैदा हुआ या किसी कास्ट के घर पैदा हुआ, यदि वो अमीर है उसके घर जो लोअर कास्ट के हैं आएंगे, सेवा देंगे, उसके बदले में पैसा रुपया धन लेके जाएंगे। आपस अशुद्धता होने के बाद भी, वो अशुद्ध लोग होने के बाद भी वो दूसरे के समाज में काम करते हैं। ज़्यादा नहीं, इससे एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और ज़रूरी नहीं है कि इस बार आए, इससे 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो IAS में। और इसे पढ़ने के साथ साथ हम आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था कहाँ होती? अब इसे हम बता देते हैं, एक प्रभु जाति होती है, प्रभु जाति जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिट क्लास। हर कास्ट में अमीर गरीब होते हैं। उसमें जैसे मान लो एससी है, उसमें कुछ घर होंगे जो बहुत अमीर होंगे, उन्हें पास क्या आ जाए, इकोनॉमिक पावर आ जाए और संख्या में मेजॉरिटी हो जाए, उनके पॉलिटिकल पावर आ जाए। ये तीनों पावर जिसके पास आ गए, चाहे किसी कास्ट का हो, वो घर में यदि उसके पास ये तीनों पावर आ जाएंगे, उसे एलिट क्लास कहेंगे, प्रभु जात कहेंगे। वो समाज से दूर रहते हैं एक प्रकार से। जैसे मान लो सड़क पे गए, बड़े हैं,
गाय को रोटी दिए, फोटो लिए, उनसे इतने से मतलब है और किसी से नहीं। वो किसी की हमदर्दी को नहीं समझ सकते। अब हम बात करेंगे यूपी बिहार। एक अजगर फार्मूला है, अजगर ऐसे अहिर हो गया, जैसे जाट हो गया, जैसे गुज्जर हो गया, गुज्जर, जाट गुज्जर राजपूत, ये मेजॉरिटी हो गई। और एक है खाम, खाम ये 6 से छत्री, केस से छत्री हो गया, छत्री, छत्री। और यच से ये से तहिर हो जाएगा, ये हो गया मुस्लिम हो जाएगा। ये अजगर फार्मूला है और ये खाम फार्मूला है। एक माई फार्मूला है, माई यम से मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम और यादव, यादव। और एक माइक फार्मूला है, माइक। यहाँ जो मुस्लिम है, यादव है, और यहाँ आ जाएगा कुर्मी, जो बिहार में ज्यादा फेमस है, कुर्मी। मुस्लिम यादव कुर्मी है, और यहाँ मुस्लिम यादव है, यहाँ खाम है, अहिर जाट गुज्जर ये सब जाति हैं। प्रभु जाति है तो बता दिया। एक ही कास्ट में जो अमीर हो जाते हैं उन्हें पास 3 पावर हो जाए, आर्थिक और पॉलिटिकल पावर, उसके बाद संख्यात्मक पावर। जाति व्यवस्था में पद सोपान तो बता ही दिए हैं, जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं। एक वर्ड बीच में आया था, अस्पृश्यता, अस्पृश्य वो लोग होंगे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शुद्ध के अलावा किसी भी जाति से विवाह करते हैं तो वो समाज से दूर कर दिए जाते हैं। ठीक है। विवाह जो है, विवाह पढ़ने से पहले उस चैप्टर को जानने के लिए विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 4 जो लीगल है, 4 इलीगल है। उसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक धर्म मतलब वैदिक नियम के अनुसार हो रहा है, आज समाज के हिसाब से हो रहा है। और अभी आगे हम विवाह पे पहुंचे थे। विवाह को इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। हमारा जो है पहला एक विवाही परिवार होगा, बहुविवाही परिवार होगा। एक विवाही परिवार में 1 हस्बैंड 1 वाइफ, एक पति और एक पत्नी होंगी। और बहुविवाही में 2 भाग हैं, एक बहुपत्नी विवाह होगा, एक बहुपति विवाह होगा। तो बहुपत्नी माने जानते हैं पत्नी बहु, तो यानी मोर वाइफ 1 हस्बैंड। और इसमें बहुपति मीन्स मोर हस्बैंड 1 वाइफ। तो इसमें एक टोडा जनजाति है जो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु के पास पाई जाती है, वहाँ बहुपत्नी और बहुपति विवाह फेमस है। फिर हम यहाँ आते हैं, एक विवाहित परिवार में 1 हस्बैंड 1 वाइफ है, जैसा कि बता दिए हैं। और देवर विवाह वो होगा जिससे विवाह हुआ है आपका, यदि आपकी पत्नी इंस्पायर कर गई तो उनकी जो बहन होंगी उनसे विवाह कर रहे हैं तो शाली विवाह होगा। यदि पत्नी का पति डेड हो गया तो क्या होगा, वो देवर से विवाह, उसके अपने छोटे भाई से विवाह कर लेगा, उसे देवर विवाह कहेंगे, जिसे इंग्लिश में लेवी रेट कहते हैं। और शाली विवाह को सोरा रेट कहते हैं। तो विवाह 2 प्रकार का हो गया, एक विवाही बहुविवाही। एक विवाही में 1 हस्बैंड 1 वाइफ हो गया, बहुविवाही में 2 भाग होंगे, एक बहुपत्नी विवाह होगा और बहुपति विवाह। पत्नी से जानते हैं मोर वाइफ हो जाएंगी, और पति से जान रहे हैं मोर हस्बैंड हो जाएंगे। और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु पे है, उसे हम इसे दोनों है, इसमें बहुपत्नी और बहुपति विवाह दोनों फेमस है। और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, एक मैट्री लोकल सोसाइटी होती है। यदि लड़के लड़की का विवाह हुआ, यदि अपने पिता के घर आके वो लड़की के घर लड़की आ रही है तो पैट्रियार्कल होगा। यदि माता के घर ही लड़का जाके रह रहा है तो मैट्री लोकल विवाह होगा। ठीक है।
और द्वैध स्थानी आजकल नए नए सिरे में है, जैसे मान लो पति पत्नी का विवाह हुआ लेकिन वो एक दूसरे न माता के घर रहे हैं न पिता के, आके कहाँ रह रहे हैं, होटल में या अपने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिए हैं, उन्हें कहेंगे बाई लोकल। ठीक है। और जो जन्म से जहाँ पैदा हुए हैं वो विवाह करके वहीं रहना चाहते हैं, उन्हें कहेंगे नाटो लोकल, जन्म स्थानीय। ये जो विवाह करते हैं केरल के नायर लोग होते हैं, उनमें ये देखा गया है। ठीक है। तो विवाह कितने प्रकार के हो गए? विवाह 2 प्रकार के होंगे, एक विवाही बहुविवाही। एक विवाही में एक हस्बैंड एक वाइफ होगा, बहुविवाही में बहुपत्नी और बहुपति विवाह होगा, और देवर विवाह शाली विवाह, जैसा कि हम बता चुके हैं। 2 भाई हैं, यदि बड़े का विवाह हुआ है, यदि वो डेड हो जाता है तो छोटे भाई से विवाह कर लेगी वो पत्नी, तो देवर विवाह होगा। यदि बहन जो जिससे विवाह हुआ है वो डेड हो जाती है, उसकी बहन से विवाह हो जाता है, छोरा रेट हो जाएगा और ऊपर वाला लेवी रेट। ये दोनों विवाह कहाँ देखे हैं? बहुपत्नी और बहुपति विवाह टोडा जनजाति में देखा जाएगा। ठीक है। और आज हम मेरा था छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो सोसाइटी पे। जैसा हो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जो कमी हो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगला हम क्लास जल्द ही लाते रहेंगे और छोटे छोटे भागों में अच्छा लाएंगे। लास्ट में पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कंटेंट भी देंगे। धन्यवाद।